आप सभी का हमारे शंभू लटियाल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम संस्कृत के अंदर अनेक प्रकार के वीडियोज़ लेके आ रहे हैं, उसी में एक नया वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। हम संस्कृत में गिनती, इसको हम संख्या प्रकरण भी बोलते हैं, यानी 1 से लेकर के 100 तक की संख्या को हम संस्कृत के अंदर शब्दों में किस प्रकार से लिख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कई प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए आज हम इसी को लेकर के चल रहे हैं कि संख्या प्रकरण को शब्दों में, संस्कृत के शब्दों में हम कैसे लिख सकते हैं, उसी को हम आपको समझाएंगे। तो देखिएगा, आगे चलते हैं 1 से लेकर के 50 तक के लिए पहली बार में, और उसके बाद हम चलेंगे 50 यानी 51 से लेकर के 100 तक की गिनती में। तो आप सभी ने छोटी सी उम्र के अंदर इंग्लिश में काउंटिंग सीखी होगी, और इंग्लिश में जब हम काउंटिंग स्पेलिंग सीखते हैं तो जनरली हमें क्या सिखाया जाता है कि 1 से लेकर के 20 तक की स्पेलिंग्स याद कर लो, उसके बाद में 30, 40, 50, 60 की याद कर लो। तो उसी तरह से संस्कृत के अंदर भी हमें क्या करना है कि 1 से लेकर के 20 तक की काउंटिंग अच्छी सी याद करनी है। यदि हमने 1 से लेकर के 20 तक के संस्कृत के अंदर संख्या याद कर ली, उसके बाद में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ी सी छोटी छोटी बातों का याद रख करके हम इस 1 से लेकर 100 तक की संस्कृत की जो संख्या है उसको हम याद कर सकते हैं। 20 के बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में ये डिजिट जो है, नीचे की डिजिट, जिस प्रकार से हम इंग्लिश में करते हैं 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 की जो डिजिट याद करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं 21, 22, 23, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। उसी तरह से संस्कृत के अंदर भी हम आगे कुछ नहीं करना है, यानी जो डिजिट हमें पहले से याद है, 1 से लेकर के 10 तक की याद है, 1 से लेकर 9 की याद है, उसी नंबर्स को, उसी शब्दों को हम यहाँ पर वापस लिखेंगे। यानी 1विंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, उसी तरह से 1त्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, उसी तरह से पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, यानी हमें सारी चीज़ें यहाँ से ही लेके जानी है। तो यहाँ से हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो हम इसको एक बार हम बोल के देखते हैं, ताकि आपको भी ये चीज़ आसानी रहेगी कि हम किस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। ये जो संख्या है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये जो इस प्रकार के जो लिखे होते हैं, ये हिंदी में इसको बोलते हैं कि ये हिंदी की गिनती है, और यही हमारे संस्कृत की गिनती है। इस प्रकार से हम लिखते हैं। 3, 4 ऐसे होते हैं, 5 ऐसे होते हैं, 6 ऐसे होते हैं, 7 ऐसे होते हैं, 8 इस प्रकार के होते हैं, 9 1 का उल्टा हो जाता है बिल्कुल, और 10 इस प्रकार से होते हैं। उसके बाद में 11, 12 बाकी सब आपको जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लेते हैं, इसको बोलते हैं एक बार। तो देखिएगा, सबसे पहले एक हम अगला वीडियो जो आएगा उसमें आपको दिखाएंगे हम कि यहाँ तक की जो संख्या है 1 से लेकर के 4 तक, क्योंकि इसके नीचे जितनी भी पूरी संख्या है वो सेम रहती है। 1 से 4 तक की जो संख्या है वो नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यानी तीनों लिंगों में उसका प्रयोग होता है। पुल्लिंग के लिए अलग शब्द होगा, स्त्रीलिंग के अलग शब्द होगा, और नपुंसकलिंग के लिए अलग शब्द होगा। कहाँ तक? 1 से लेकर 4 तक। ये हम आपको विस्तार रूप से अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम आपको इसको समझाएंगे। आप इसको वीडियो को जरूर देखिएगा। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और अधिक जानकारी मिल सके। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप हमारे चैनल पे जाइए, और वहाँ पे आप हमारे प्लेलिस्ट खोलिए। प्लेलिस्ट के अंदर आपको अलग अलग ग्रुप वाइज वहाँ पे सब कुछ मिलेगा, यानी आपको जो चाहिए वहाँ पे मिलेगा। अनुवाद अलग है, संधि अलग है, प्रत्यय अलग है, संख्या अलग है, घड़ी अलग है, यानी समय किस प्रकार से हम दिखा सकते हैं, समास अलग है। तो हर चीज़ वहाँ पे अलग अलग मिलेगी, धातु रूप, शब्द रूप, सब अलग अलग मिलेंगे। चलिए आज हम इसी को पे चर्चा करते हैं, संख्या पे। तो 1, 2, 3, 4, यानी ये चारों चीजें जो है वो नपुंसकलिंग के अंदर है। तो संख्या जो हमेशा नपुंसकलिंग में ही होती है। कई बार हमें टीचर सिखाते भी हैं, स्कूलों में भी होती हैं, किताबों में भी होते हैं, वहाँ पे 1, 2, 3, 4 ऐसे शब्द लिखे होते हैं। तो वो हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे वो किस प्रकार से होते हैं। चलिए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है ना। ये षड यहाँ पर कई बार आएगा, षड कई बार आएगा षट, क्योंकि यहाँ पे जशत्तु संधि को आपने संस्कृत में शब्द सुना होगा, या हिंदी के अंदर जिसको हम ये कह सकते हैं कि पहले अक्षर के स्थान पे तीसरा अक्षर आदेश हो जाता है, तो उसी के अनुसार ये यहाँ पे षड हो रहा है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चे गलतियां करते हैं। 16 न बोल के 16 बोल देते हैं। 16 शब्द गलत होता है, 16 शब्द सही होता है। एक मैं आपको छोटी सी जानकारी देता हूं कि हम कई बार क्या करते हैं, पंचमा, षष्ठा, सप्तमा, अष्टमा, नवमा ऐसे बोलते हैं।
तो इसका अगले वीडियो में स्पष्टीकरण दूंगा कि ये एक, सप्तमा, पंचमा, अष्टमा या षष्ठा, ये शब्द जो है वो क्यों आते हैं और ये कहाँ पे इनका प्रयोग होता है, अगले वीडियो में दिखाएंगे। अभी हम इसी पे चर्चा करते हैं। तो षोडश, इसको आप विशेष रूप से याद रखिएगा। सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशति। नवदश के अंदर हमें कई बार एक नई चीज मिलती है, एकोनविंशति। ये सभी जगह मिलेगा आपको। एकोनत्रिंशत भी होगा, एकोनचत्वारिंशत भी होगा, है ना। जिस प्रकार से देखिए आगे आगे आपको दिख रहे हैं ये सभी में, तो इस प्रकार से ये सभी में मिलेगा आपको। इसका मतलब मैं समझा देता हूं। एक प्लस ऊन, ऊ से गुण संधि होकर के ओ बन जाता है, ठीक है ना। तो एको बन जाता है वो, एकोन यानी एक कम। ऊन का मतलब होता है कम। कितने कम? एक। तो एक कम किस में? 20 में। विंशति यानी 20, यानी 20 में एक कम तो कितने होंगे? 19, यानी नवदश। तो इस बात को आप अच्छे से इस प्रकार से याद रखनी है। आगे देखिएगा, एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति। यहां पे बच्चे ज्यादातर गलतियां करते हैं कि ये जो चीज है यहां पर आपको सबसे बड़ी समस्या होती है कि ये जो अनुस्वार है ये कहां पे देखिए, अब इस गोले में देखिए आप कहां पे लगा हुआ दिख रहा है आपको? श पर दिख रहा है या व पर दिख रहा है? यह व पर अनुस्वार दिख रहा है, यानी विन नाक से बोलना है तो विंशति। आपको विशंति बोलते हैं, कई बच्चे क्या बोलते हैं इसको? विशंति। विशंति कोई शब्द नहीं होता। विशंति शब्द लिखेंगे तो श के ऊपर बिंदु लग जाएगा, यानी जब हम इसको इस प्रकार से बिंदु लगाएंगे, यहाँ पे अनुस्वार लगाएंगे, यहां से अनुस्वार हटा करके और यहां पर अनुस्वार लगा दिया, ये बन गया विशंति। अब यहां पे क्या बन गया? ये विशंति बन गया, जबकि ये क्या हो गया? गलत हो गया। इसलिए विंशति बोलना है। एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति, त्रिंशत। त्र के ऊपर लगा हुआ इसलिए त्रिंशत। फिर है एकत्रिंशत, द्वात्रिंशत, त्रयस्त्रिंशत, चतुस्त्रिंशत, पंचत्रिंशत, षट्त्रिंशत, सप्तत्रिंशत, अष्टात्रिंशत, नवत्रिंशत, चत्वारिंशत। चत्वारिंशत ऐसे बोलना है। अब आप कहेंगे कि सर यहां पर ये ओ की मात्रा थी और यहां पर ये स क्यों आ गया? यहां पर स आने का कारण क्या है? ये जो स आया दो जगह आया आपके लिए स। एक तो यहां पर इन तीनों में आया हुआ है ना, इस प्रकार से आया हुआ है, ये देखिए। त्रयस्त्रिंशत में भी है और चतुश्चत्वारिंशत में भी और त्रयश्चत्वारिंशत में भी है। इसके अंदर क्या होता है कि एक संधि होती है जिसके अंदर त से पहले यदि कोई विसर्ग है तो उस विसर्ग का स हो जाता है, यानी सपेरे वाला स हो जाता है। और यदि च से पहले है तो वहां पर शलगम वाला स हो जाता है, जैसे चत्वारिंशत या चतुश्चत्वारिंशत या फिर त्रयश्चत्वारिंशत, इस प्रकार से शब्द बन जाते हैं। तो इसको आप इससे से याद रखना है। चलिए, एक चत्वारिंशत, द्वाचत्वारिंशत, इसको द्विचत्वारिंशत भी हम बोल सकते हैं। त्रयश्चत्वारिंशत, जिसको हम त्रिचत्वारिंशत भी बोल सकते हैं। चतुश्चत्वारिंशत, पंचचत्वारिंशत, षट्चत्वारिंशत, सप्तचत्वारिंशत, अष्टाचत्वारिंशत, नवचत्वारिंशत और पंचाशत। अब उसके बाद में आपको छोटी सी एक ट्रिक बताता हूं, इसमें याद क्या क्या करना है। कहीं भी कुछ भी याद नहीं करना, सब जगह एक 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 का प्रयोग किया हुआ है। यहां पे देखिए, यहां पे सभी शब्दों में द्वा शब्द का प्रयोग किया हुआ है। यहां पर आपको मैंने संधि बता दी, इसलिए संधि के अनुसार आपको ओ की मात्रा दो में और बाकी सब में एक में से सपेरे वाला, एक में से शलगम वाला है। यहां पर सभी जगह र है, र, और यहां पर ये त आने के कारण त्रिंशत में त। आप हमारा वर्ण विच्छेद वर्ण संयोजन वीडियो देखेंगे ना, तो वहां पे आपको मालूम चलेगा कि त्र शब्द कैसे बनता है, संयुक्त वर्णों के अंदर आता है वो। एक हमारा वीडियो, आप वीडियो देखिएगा तो इस त से इस र का विसर्ग बनेगा और विसर्ग बनने के बाद में से सपेरे का बन जाएगा। और इसी तरह से यहां पर भी च है तो च का इस विसर्ग का शलगम वाला बन जाता है, ठीक है ना। तो आपको इसको आप स्पेशली थोड़ा सा देखना है कि ये किस प्रकार से लाइन चलती है। फिर पंच सभी में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। षड यहाँ पे यानी दो जगह तक, यहां तक आपको षड का प्रयोग करना है और इसके बाद में आपको 100 तक षट का प्रयोग करना है, यानी षट त्रिंशत, षट चत्वारिंशत, षट पंचाशत, ऐसे चलता रहेगा। सप्त, सप्त सभी में सप्त है। अष्टा, यहां पर भी देखिए सभी में अष्टा शब्द का प्रयोग किया हुआ है। फिर नव सभी में किया हुआ है। और नीचे की लाइन आपको अच्छे से याद करनी है, यानी ये लाइन आपको कभी नहीं भूलनी है। इसको भूल जाएंगे तो आपको इंग्लिश की काउंटिंग भी याद नहीं होगी और संस्कृत की काउंटिंग भी आपको कभी भी याद नहीं होगी। चलिए हम अब चलते हैं 51 से आगे की तरफ, यानी 51 से 100 तक की डिजिट कैसे याद करनी है। अब हमें 51 से 100 तक की डिजिट के लिए सेम वही प्रोसीजर है। एक पंचाशत, द्विपंचाशत,
त्रिपंचाशत, चतुष्पंचाशत, पंचपंचाशत, षट्पंचाशत, सप्तपंचाशत, अष्टपंचाशत, नवपंचाशत, षष्टि। अभी तक आपने पिछले वीडियो में आपने पिछली जो डिजिट थी 51 तक, उसमें क्या था, यहाँ पे अष्टा था, अष्टाचत्वारिंशत, अष्टात्रिंशत। तो यहाँ पे आकर के आ की मात्रा भी लगा सकते हैं और आ की मात्रा को आप हटा भी सकते हैं। यहाँ पर क्या था, द्वा था, द्वाचत्वारिंशत। यहाँ पर आप द्वित लिख सकते हैं क्योंकि ये मुख सुख के लिए होता है और इसमें कुछ नहीं होता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको डिजिट को, यहाँ पे देखिए आपको ये बना के दिखाता हूँ, हाईलाइट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ तक आपने क्या देखा, यहाँ पे द्वा शब्द भी है और द्वि भी लिखा हुआ है, यानी द्विपंचाशत भी होगा, द्वापंचाशत भी है, द्विषष्टि, द्वाषष्टि, द्विसप्तति, द्वासप्तति, सेम है। उसी तरह से यहाँ पर भी है, ऐसे ही है, त्रि भी है और त्रया भी है, यानी विसर्ग भी लगा सकते हैं और ई की मात्रा भी लगा सकते हैं। तो आप इस तरह से इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। एक षष्टि, द्विषष्टि, त्रिषष्टि, चतुष्षष्टि, पंचषष्टि, षट्षष्टि, सप्तषष्टि, अष्टषष्टि, नवषष्टि, सप्तति। एक सप्तति, द्विसप्तति, त्रिसप्तति, चतुसप्तति, पंचसप्तति, षट्सप्तति, सप्तसप्तति, अष्टसप्तति, नवसप्तति, अशीति। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, बार बार देखिए और उसको सुनते जाइए। आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो आपको संस्कृत में संख्या हमेशा याद हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये जो आपको मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। यहाँ पे क्या ध्यान देना है, यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये लाइन जो है वो अलग बनी हुई है। इसके अंदर आपको एक अलग ही दिखाई देगा, जो कि आपको अभी तक कहीं भी दिखाई नहीं दिया था। वो क्या दिखाई देगा, वो मैं बताता हूं आपको। देखिए यहां पे आया हुआ है अशीति, ठीक है ना, जबकि इस पूरी लाइन में कहीं पर भी अ शब्द का प्रयोग नहीं किया हुआ है। जबकि इन देखिए सप्तति तो सब जगह स सप्तति आया हुआ है। षष्ठी में षष्ठी 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 सब जगह आया हुआ है। पंचाशत में पंचाशत 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 आया हुआ है, परंतु अशीति का अ कहाँ चला गया। तो इसको देखिए, आपने हमारे वीडियो चैनल पे देख लीजिएगा, वहाँ पे एक दीर्घ संधि का और यण संधि का और वहाँ पर अलग प्रकार के वीडियो बने हुए हैं। तो दीर्घ संधि में क्या होता है कि अ और अ मिलकर के आ बनता है। तो एक का जो अ है, क के अंदर जो अ मिला हुआ अ, और अशीति का जो अ है, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। तो एकाशीति, इस लाइन को आपको स्पेशल याद करना है, एकाशीति। फिर द्वयाशीति, ये द हलंत है, द्वयाशीति, यानी इसके अंदर जो यह द्व है, ये जो चीज थी, इस द्वि को हमने क्या कर दिया, ई का य बना दिया यण संधि के अंदर, और उस य का अ मिलाएंगे तो य पूरा हो जाएगा, द्वयाशीति। त्रयाशीति में क्या हो जाएगा, ये जो ई है, इस ई का यण संधि के अनुसार यह हो जाएगा। तो जैसे इसका यह हुआ तो त्र क्या हो जाएगा, हलंत हो गया, ये आधा हो गया। आधा होने के बाद में इस अ का ई का यह जो बना है, उस यह हलंत था, उसमें अशीति का अ मिलाएंगे तो त्रया बन जाएगा और त्रयाशीति बन जाएगा। चतुर्शीति, यहां पर देखिए विसर्ग आ रहा था, ये विसर्ग किसका था, र का था। तो र के अंदर जब अ मिलाएंगे तो र पूरा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, चतुर्शीति। पंचाशीति, षडशीति, यहाँ पे देखिए यहाँ पर ट है, अब यहाँ पे जशत्व संधि हो गई, तो ट की जगह पे ड बना दिया और ड हलंत रहेगा। ट हलंत है तो ड भी हलंत है, उस ड में अ मिलाएंगे तो ड पूरा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, षडशीति। यहाँ पे षडाशीति नहीं करना है, कई बार बच्चे गलतियां करते हैं, चतुराशीति षडाशीति ऐसे लिख देते हैं। तो चतुर्शीति होता है, षडशीति होगा, फिर सप्ताशीति, अष्टाशीति, नवाशीति, नवति, फिर एक नवति, द्विनवति, त्रिनवति, चतुर्नवति, पंचनवति, और यहां पे देखिएगा यह है षणनवति। इस पे ध्यान दीजिएगा। अब ये जो है षणनवति कहलाता है। क्या कहलाता है, षणनवति। इसको षणनवति क्यों बोलते हैं, षट का जो ट है, आगे जो नवति का न आएगा, उससे इस ट का ण बन गया, सॉरी ण बन गया। इस ण से उसके बाद में क्या है कि यहां पे जो पूरे शब्द को जो हम संधि करेंगे, तो यहां पे ये जो षलगम वाला आ रहा है, सॉरी षटकोण वाला जो आ रहा है, इससे एक सूत्र होता है हमारे संस्कृत के अंदर, रसाभ्याम नोणः, यानी र या श शलगम षटकोण वाला आने के बाद में यदि कोई न है तो वो न में परिवर्तन हो जाता है। तो नवती का जो णा, यहाँ पे नवती का जो न था, उसका क्या बन जाएगा, ण बन जाएगा। तो ये शब्द क्या बन जाएगा, षणनवति बन जाएगा। आगे समझ में, क्योंकि आपको जैसे रामेण,
रामेण कैसे बनता है, उसी तरह से बनता है। वो रामेण का रामेण बनता है तो वो र के प्रभाव से बनता है। और यहाँ पे से शपे इस षटकोण के प्रभाव से नवती का जो न है वो ण में परिवर्तन हो जाएगा। सप्तनवति, अष्टनवति, नवनवति, शतम। शतम के अंदर म हलंत रखना है। इस प्रकार से आप हमारी इस संख्या को, संस्कृत के अंदर जो संख्या है, इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। और मेरे वीडियो को आप देखते हुए यदि बार बार बोलेंगे, उच्चारण करेंगे, तो आपको भी ये आराम से इसको सीख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।